हाँ जी, तो एपिसोड शुरू होता है और वहीं पे अब जो गॉडजिला है अब पूरा चार्ज हो चुका है अटैक करने के लिए। और वहीं पे जब वो उड़ने वाले ये मॉन्स्टर्स देखते हैं तो पूरा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे जो गॉडजिला है वो अपना अटैक कर देता है, जिससे कि इन सबकी पूरी फट जाती है। ये लोग डर जाते हैं, पर हम लोग देखते हैं ये ज़्यादा कुछ नहीं निकलता, बस थोड़ा सा ही रोशनी निकलता है और कुछ नहीं। और ये देखने के बाद जो गॉडजिला है वो भी हैरान, और साथ ही जो अब ये मॉन्स्टर्स हैं ये देख के तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो कि अब बड़े ही तेजी के साथ अटैक करने के लिए गॉडजिला की तरफ बढ़ जाते हैं और गॉडजिला पे अटैक कर भी देते हैं। जहाँ पे गॉडजिला तो बोल रहा है कि शांत हो जाओ, पर लेकिन कौन शांत होने वाला है। फिर वहीं पे गॉडजिला सिस्टम को बुलाता है, फिर कहता है आखिर सिस्टम ये बताओ आखिर ये चीज़ है क्या, ये इतना सही लाइट क्यों निकला। तो वहीं पे ये कहता है कि ये एक्सप्लोजिव ब्रीथ है। पर लेकिन वहीं पे जो गॉडजिला है कहता है तुम इससे एक्सप्लोजिव ब्रीथ कहते हो, क्या मजाक कर रहे हो। आखिर ये इतना छोटा सा ही चीज क्या ही कर लेगा किसी का। और वहीं पे जो सिस्टम है वो बताता है अगर तुम्हें पूरा एनर्जी का यूज करना है तो तुम्हें सही पोजीशन पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें उस एनर्जी को निकालना पड़ेगा। और वहीं पे गॉडजिला कहता है ये तो ऐसे देखने पे ऐसा लगता है कि कोई कल्टीवेशन का नोवल है, बट अब गॉडजिला को प्रॉब्लम हो रहा है। बट फिर भी सिस्टम कहता है तुम्हें सही से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद गॉडजिला भी अब तैयार हो जाता है, जो कि अब तैयारी करता है फिर से अटैक करने के लिए। पर इसके ऊपर अटैक्स पड़ते हैं जिससे कि इसका हालत खराब होने लग जाता है और अब ये बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और वहीं पे अब ये जो गॉडजिला मतलब अपना पास्ट लाइफ का बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि मैं वैसे ही फील नहीं करना चाहता हूँ दोबारा, और अपने आप को पूरी चार्ज करके जो अपना अटैक उसे रिलीज कर देता है, जिससे कि जो अटैक है वो डायरेक्ट इन्हीं मॉन्स्टर पे जाता है, जिससे कि इनका राम नाम सत्य हो जाता है। और वहीं पे जब भी गॉडजिला देखता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो भी उसका पावर है वो काम कर गया और ये इसे ओसम कहता है। बट लेकिन वहीं पे जो इसका बॉडी है अब बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि इसने जो भी अपना स्ट्रेंथ है पूरा यूज कर लिया है और ये सोचता है कि मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये इन्हीं मॉन्स्टर्स को ही खाने लग जाता है और साथ ही इसे ढेर सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिलते हैं। और साथ ही जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं अब गॉडजिला ने उन सबको खा लिया होता है और अब वो कहीं एक दूसरी जगह पे चला जाता है, मतलब नदी किनारे, जहाँ पे कि एक गुफा भी है। और वो देखता है, सोचता है आखिर ये कौन सा जगह है, और इसे कुछ अजीब सा तो महसूस होता है और कहता है हो सकता है कि यहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स हों जो कि यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हों, पर लेकिन इतना साइलेंट क्यों। पर लेकिन ये बहुत ही अच्छा लेक है जहाँ पे कि खतरनाक चीज भी छुपे हो सकते हैं। बट लेकिन ये आगे जाता है और जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पे उसको एक बफलो मिलता है। अगर आपको यह बफलो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो गॉडजिला मतलब नहीं, किंग कोंग का जो अभी नया मूवी आया था, मतलब हाँ वही, जहाँ पे कि कुछ लोग जाते हैं कुछ चीज खोजने के लिए, मतलब फंस जाते हैं, तो उन्हें भी यह बफलो दिखा होता है। और साथ ही जब यह गॉडजिला देखता है तो पूरा हैरान हो जाता है और इसे लगा था कि ये तो एक जाइंट माउंटेन है, बट लेकिन यह तो एक अलग ही क्रीचर निकला। और साथ ही हमें इसके बारे में पता चलता है जो कि एक जाइंट माउंटेन ऑक्सी है, जो कि 19 मीटर का होता है और जिसका वेट लगभग 22 टन का होता है। और तभी इसके ऊपर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं इसको खाने के लिए। ये क्रोकोडाइल भी बहुत ही बड़े होते हैं जो अब इसका हंट कर रहे हैं, और देखते ही देखते इसको तो सफा चट कर जाते हैं, पूरा निपटा देते हैं। और वहीं पे अब ये सब गॉडजिला भी देख लिया होता है और वहीं पे ये कहता है कि इतने सारे एम्परर क्रोकोडाइल, इनका जो भी पावर है बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है अगर कोई भी एनिमल यहाँ पे आता हो उनके अंदर इतना हिम्मत भी नहीं होता होगा कि वो इस पानी को पी सकें। बट लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम इन क्रोकोडाइल को दिखाना चाहिए कि आखिर प्रेडिटर कौन है और टॉप का फूड चेन का शिकारी आखिर है कौन। और तभी एक क्रोकोडाइल इस पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बट तभी कोई इसका पूंछ पकड़ लेता है और साथ ही जो गॉडजिला है ये देख के पूरा हैरान, आखिर ये जाइंट है आखिर है किसका। और देखते देखते जो क्रोकोडाइल है उसे एक गुफा के अंदर खींच लिया जाता है और हमें एक हल्का सा परछाई भी दिखाया जाता है उसका, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं किंग कोंग होता है, जो कि एशियन बार्बियन एप है। फिर इसके बाद जो किंग कोंग है अब इन्हें खा रहा है। फिर उसके बाद वो पीछे देखता है, फिर जितना भी क्रोकोडाइल्स हैं अब ये इन्हें पीटने लग जाता है, क्योंकि ये सब
इसका लंच है। फिर इसके बाद जो किंग कोंग है वो गॉडजिला को अब देख लेता है और देख के डायरेक्ट अब इस पे गुर्राने लग जाता है। और वहीं पे जो गॉडजिला है वो अपने मन में सोच रहा है यह देखने पे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे लगता है कि जो भी इसका डिनर है मैं उसे ले लूंगा, पर लेकिन ये नहीं जानता है कि मैं इसका ओपोनेंट नहीं हूँ, पर लेकिन मैं इसे प्रोवोक भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये दूर से उसे हेलो करने लग जाता है। और वहीं पे वो सोच रहा है लेकिन मैं तो इससे ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, पर लेकिन हो सकता है तो एक बारबेरियन एप हो जो कि मेरी बात को नहीं समझ सकता, पर लेकिन फिर भी इसे देखने से मेरे को इसका जो भी इंटेंशन है वो अच्छा तो नहीं लग रहा है। जब गोरिल्ला थोड़ा डरा हुआ होता है तो अपना दांत दिखाता है और वहीं पे अगर वो अपना हाथ दिखाए तो वह कुछ मांगता है। और वहीं पे जो यह किंग कोंग है वो सोच रहा है अच्छा तो ये मेरे पास आया है और जो भी मेरे पास है वो चीज मुझसे लेना चाहता है, मेरा खाना को ले रहा है, तो मैं तुम्हें अब कुछ नहीं देने वाला। और वहीं पे अब ये इस पे गुस्सा हो जाता है और अपना छाती पीटने लग जाता है। ये गोरिल्ला का अपना ही अलग रोला होता है जो छाती पीटते हैं। और वहीं पे अब जो गॉडजिला है इसको पता चल चुका है जो कि सिचुएशन है अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, इसलिए भागने का कोशिश करता है। अब लेकिन अब किंग कोंग तो इसके पीछे पड़ चुका है और इसके ऊपर अब अटैक कर देता है। और वहीं पे जो गॉडजिला है ये सोच रहा है कि सच में इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पावर है, इसका जो भी बॉडी है बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, इसीलिए ये बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा है और मैं नहीं रुक सकता। अब मुझे लगता है कि मुझे भी अब फाइट करना पड़ेगा। और वहीं पे जब ये गोरिल्ला उस पे अटैक कर देता है तो गॉडजिला उसका पंच है उसको बाइट कर लेता है जिससे कि इसको दर्द होने लगता है, पर लेकिन फिर भी इस पे कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ता है और ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी मौका का फायदा उठा के गॉडजिला भी अपना पंच तैयार करता है, बट इसका जो भी पंच है मुँह से छोटा है, इस पे तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये भूल गया था कि ये तो बस एक गॉडजिला है जिसका कि हाथ छोटा है। और इसके बाद क्या था, जो किंग कोंग है अब पूरा रेडी है इसे पंच मारने के लिए और इसे देता भी है एक जोरदार पंच जिससे कि गॉडजिला बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और साथ ही अब ऐलान कर दिया गया है किंग कोंग ने कि यहाँ का किंग मैं हूँ, और ऊपर उछल जाता है और डायरेक्ट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अटैक कर भी देता है। और वहीं पे जो अब गॉडजिला है अपने मन में सोच रहे हैं जो मेरा भी करंट का स्ट्रेंथ है उससे कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मेरा एक्सप्लोजिव ब्रीथ है शायद मैं उससे हरा पाऊंगा, लेकिन इसके बदल में मेरा जो भी एनर्जी है पूरा खत्म हो जाएगा। और वहीं पे कहता है अगर जो भी मेरा अटैक है अगर मिस हो गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में पड़ जा सकता हूँ, इसलिए ये उसका जो भी हाथ है उसमें ही बाइट करता है जिससे कि इसका ब्लड निकाल देता है और साथ ही इसको दूर फेंक देता है, जिससे तो होता ज़्यादा कुछ नहीं है, बट लेकिन इससे जो किंग कोंग है इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद जो इसका मुंह है उसे पकड़ लेता है और इसे फाड़ने का कोशिश करता है। अब गॉडजिला को अपना अंत दिख रहा था और इसके पास ज़्यादा रास्ता ना होने के कारण ये जो अपना एक्सप्लोजिव ब्रीथ है अब ये उसी का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को चार्ज करने लग जाता है। फिर इसके बाद जो भी इसका अटैक है यह वह कर ही देता है जिससे कि जो हिट है ये डायरेक्ट किंग कोंग को पड़ता है जो कि बहुत ही दूर एक पहाड़ पे जाके टकराता है। और इसके जो भी चेस्ट है इस पे अटैक का घाव तो पड़ जाता है, पर लेकिन इस पे ज़्यादा कुछ अटैक का ज़्यादा पावर नहीं पड़ता है क्योंकि जो भी इसका पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये बस छोटा मोटा घाव ही दिया है। और वहीं पे जो अब ये गॉडजिला है ये भी देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान कहता है आखिर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, बट लेकिन जो किंग कोंग है वो उसके अटैक से डर के वहाँ से भाग जाता है और इस मैच का जो विनर है वो गॉडजिला बन जाता है। फिर उसके बाद वो भी कहता है जो यहाँ का किंग था अब तो वहाँ का भाग ही चुका है, अब ये जगह खाली है, अब यहाँ का किंग मैं हूँ, अब से इन क्रोकोडाइल्स ये सब मेरे शिकार बनने वाले हैं। और वहीं पे जो अब इन क्रोकोडाइल्स को अब गॉडजिला कंज्यूम करने लग जाता है जिसको कि इसको ढेर सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं एवोल्यूशन के, और इसका जो भी स्केल है अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका जो भी डिफेंस है वो अपग्रेड हो चुका है जिससे कि अब ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं वो इसी चैनल पे आएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।